साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब से विज्ञापन आया है तब से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। पहले जब विज्ञापन आया तो वहाँ पे ऑनलाइन को लेकर अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। उसके बाद जब अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम को लेकर परेशानी हुई। एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ क्योंकि पेपर लीक हुआ। फिर उसके बाद से री एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए बहुत समय लगा। फिर अभ्यर्थियों ने बहुत दिन तक इंतज़ार किया। फिर उसके बाद से री एग्ज़ाम जो 19 जुलाई को हुआ, 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में हुआ, वहाँ पे अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए। लेकिन फिर उसके बाद आंसर की के लिए उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तब जाके आंसर की आया और फाइनल आंसर की आने के बाद अभी तक जो है रजिस्टर क्लियर नहीं हुआ है। और डेली जो है खबरें आती है रजिस्टर क्लियरेंस को लेकर, तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और अब जो खबर आ रही है वो भी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पे लेके आ रही है कि इस बार सीटों की संख्या भी कम हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना कि इस बार सीटों की संख्या कम हो सकती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। साथियों, आपके स्क्रीन के ऊपर जो नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं, या बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रोस्टर आया था, आपको पता है जो वैकेंसी आई थी वो जो आपका 60% आरक्षण के आधार पे आया था। अब उसको पता है कि वह मामला जो आपका सुप्रीम कोर्ट में है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब आपकी जो बहाली होगी वह 50% पे होगी और इसी बहाली को लेके यानी कि आपका रोस्टर जो है वह शिक्षा विभाग और बीपीएससी और जीएडी के बीच में फंसा हुआ है। कभी आपको सुनने पे मिलता है कि बीपीएससी पहुंच गया, कभी सुनने को मिलता है कि जीएडी में अटका हुआ, कभी एक कि शिक्षा विभाग तक पहुंचा ही नहीं। मतलब अजीब खेल चल रहा है। वह शिक्षा विभाग है जो कि 72 घंटों के अंदर जो है यहाँ पे रोस्टर क्लियर करवाने वाला शिक्षा विभाग। आज 3 महीना होने वाला है एग्जाम को, फिर भी अभी तक यहाँ पे रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि सरकार की मंशा जो है इस बार आपकी बहाली को जल्द कराने की नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हैं। तो अभी तक आपका रोस्टर क्लियर भी नहीं हुआ है और ना तो बीपीएससी के पास भी आपका रोस्टर गया है कि आपका कितनी सीटों पे इस बार वैकेंसी आपकी आ रही है। बस इसमें कुछ करना नहीं था। मान लीजिए 65% आरक्षण के आधार पर जो सीटें थी, जैसे कि 28 से 26 सीटें थी, अब सरकार यहाँ पे खेल क्या खेल दी कि यहाँ से फिर से दूसरा बनाने लगी। 28 या 26 पदों को करना क्या था कि भी 50% जो है 65% पर इसको बांटा गया था, अब इसको 50% पर है, लेकिन सीटों की संख्या तो वही रहती है। लेकिन सरकार यहाँ पे अब अलग कंडीशन बता रही है, यानी कि जैसे आप देखे होंगे कि बीपीएससी हेडमास्टर का जो अभी रोस्टर निकला है, पहले 40,000 सीटें थी, अब जो है उसमें आपका 37,000 कर दिया गया है। साथियों, आज की पेपर के माध्यम से आप न्यूज़ भी देखे होंगे और बिहार जो है आप देख सकते हैं, बिहार का न्यूज़ है और यहाँ पे देखेंगे कि बीपीएससी की ओर से एक लेटर जारी किया गया है इसमें, यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आज वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। और यह जो है आप देख सकते हैं कि यह हेडमास्टर का है। इससे पहले जो देखिएगा कि यहाँ पर जो सीटें थी वो 40,247 सीटों पर विज्ञापन निकला था, लेकिन जब फिर से यहाँ पर 50% के आधार पर करने के लिए दिया गया है तो यहाँ पर सीटों की संख्या जो है कम कर दी गई है। और यहाँ पर जब सीटों की संख्या देखेंगे तो यहाँ पर मात्र 37,943 सीटें जो है रह गई है, यानी कि 2300 के आसपास यहाँ पर सीटों की संख्या जो है कम हो गई है। और यह पीआरटी के अंदर आपको देखने को मिला है। और इसमें लॉजिक यह दिया गया है, लॉजिक क्या है कि उसमें कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो पीआरटी का विद्यालय है जो कि उसमें बंद हो गया क्योंकि स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, तो उसमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसके आधार पर यहाँ पर सीटें जो है घट गई है। तो साथियों, आपको इससे पहले सुनने को मिल रहा था कि जो रोस्टर आ रहा है उसमें बैकलॉग सीटें ऐड है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। ऐसा जो है सरकार करने वाली नहीं है और जो आपकी सीटें हैं उसमें भी अब घटने वाली संभावना है। और ख़ास करके दिक्कत उनके लिए है जो कि पीआरटी के है, यानी कि प्राथमिक में आपको पीआरटी के अंदर 1 to 5 के अंदर ही सीटों की संख्या आपको कम देखने को मिल सकती है। बाकी जो 6 to 8 है, 9th 10th 11th 12th है, वहाँ पे आपकी सीटों की संख्या कम होने की संभावना जो है काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पे आपका पीआरटी के अंदर आपकी सीटों की संभावना जो है ज़्यादा है कि घट जाएगी, क्योंकि 40,247 जो हेडमास्टर वाला था इसके अंदर जब घटा दिया गया तो जाहिर सी बात है कितनी सीटें आपको पीआरटी के अंदर भी आपको 1 to 5 के अंदर घटती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो टीआरई 4 के लिए तैयारी करने वाले हैं। टीआरई 4 वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और अच्छी खबर यह है कि उनकी जो वैकेंसी आएगी, लेट हो रही है उसको कहिए, लेकिन उनकी जो वैकेंसी आएगी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 37,000 जो वैकेंसी आई है, 37,000 कुछ पदों पे। अब यहाँ पे जो हेड मास्टर हैं ये तो बनेंगे, तो जाहिर सी बात है जब ये टीचर बनेंगे तो इसमें जो सीटें होगी वो खाली होगी। मान लीजिए 30,000 के आसपास अगर सीटें खाली होती है, 30,000 भी अगर ज्वाइन करते हैं 37,000 में से, रिजल्ट तो 37,000 का ही आएगा। अगर 30,000 भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर एक से अधिक अगर वहाँ पर रिजल्ट आता है 6
स्टेट में भी अगर आता है तो वैसी स्थिति में आपकी 30,000+ सीटें तो खाली होगी। जब 30,000 सीटें खाली होगी तो आपका PRT के अंदर आगे तो बहाली 30,000 ऐड होगा, तो फिर आपकी अगली बहाली में जो है जो TRE 4 आएगा उसमें फ़ायदा होगा। और साथ साथ TRE 4 के अंदर आप देखिएगा कि जो TRE 3 का जो 1 to 5 का है उसमें भी 28,000 पद है। 28,000 में से भी सीटें 8-10,000 के आसपास खाली रहेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आपको PRT के अंदर देखने को सीटें मिल सकती है। तो उनके लिए तो फ़ायदा है खैर TRE 4 के लिए, और वे अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी TRE 3 में है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है क्या? तो अगर हम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे नीचे के पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें देखने को मिलेगी, और यहाँ पे यह चीज़ है कि रिक्तियों की संख्या जो है औपबंधिक है और जो घट बढ़ सकती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपके विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या जो है वह औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है, यानी कि इसमें सीटों की संख्या आपकी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादा तो बहुत कम देखा जाता है कि कहीं पर ज़्यादा हो गया, लेकिन घटने की जो चांसेस होती है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जहाँ पे सीटें घटती हैं। तो यहाँ पे भी आपको सीटों की संख्या घटने को देख सकती है, और यह आपको देखने को मिल सकता है केवल PRT के लिए, यानी कि 1 to 5 में। यानी कि जब आरक्षण का दायरा जो है 65% से 50% किया गया तो जाहिर सी बात है जनरल वाले का सीट बढ़ेगा, बाकी कैटेगरी का घटेगा। लेकिन उससे पहले जब सीटों की संख्या अगर 2,000-3,000 कम हो जाती है तो जो आपके 28,000 पे बहाली है वो अगर 2,000 कम होती है तो 26,000 पे बहाली वो चलाएगी। ठीक है, 26,000 25,000 पे वो बहाली चलाएगी, और उसके आधार पे फिर सीटों का बंटवारा होगा, और उसके आधार पे जो है सभी का जो है यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसलिए यहाँ पे अभी जो है आपका रोस्टर जो है ये तो कहा जा रहा है कि अभी शिक्षा विभाग के पास है, शिक्षा विभाग जो है GAD को भेजेगी, वहाँ से फिर BPSC को जाएगा। तो अभी यह खेला चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। गवर्नमेंट भी इसको क्लियर नहीं करना चाहती है। 72 घंटे में जो शिक्षा विभाग रोस्टर तैयारी करने वाला था, BPSC 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने वाला था, आज 3 महीने हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। और आरक्षण वाला केस तो देख रहे हैं कि डेली का डेली अपडेट ही हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बस इसमें आपको क्या करना है, कैंपेन करते रहना चाहिए, यानी कि जो आपका बैकलॉग सीट है उसकी भी मांग किया जाए। और यहाँ पे इनका यह हवाला था कि जो 2304 स्कूल था उसको बंद किया गया है। अब बंद किया गया है तो भाई उसमें शिक्षक की आवश्यकता है ही नहीं। जब शिक्षक की आवश्यकता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि भाई उसमें क्या होगा कि घटेगा। लेकिन जो 2304 है वहाँ पे अगर स्कूलों को बंद कर दिया गया है तो बाकी बच्चे तो होंगे ना, बच्चे तो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में तो गए होंगे ना। तो अगर वो बच्चे दूसरे स्कूल में गए होंगे तो फिर शिक्षक रेशियो अनुपात के हिसाब से तो सीटें चाहिए ही, क्योंकि बच्चे जब बढ़ेंगे तो उसको टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो तो होना चाहिए, लेकिन इसको ये लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे, फिर बाद में ले जाके करेंगे। यही तो मानसिकता है। तो इस पर कम से कम अब TRE 3 में कटअप जो है अब ज़्यादा जानने की संभावनाएं भी दिख रही है। लेकिन फाइनल रोस्टर का हम लोग को इंतजार करना होगा। जब फाइनल रोस्टर आ जाएगा तब हम लोग कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जैसे फाइनल अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं PRT वालों के लिए जो है एक दुख भरी खबर हो सकती है, मतलब बुरी खबर हो सकती है। फिर भी फाइनल रोस्टर का आपको इंतजार करना है। यहाँ पे सीटों की संख्या आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि घट बढ़ सकती है। तो वैसी स्थिति में सीटों की संख्या आपकी घट बढ़ सकती है, ये बातें क्लियर है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका PRT के अंदर जो हेड मास्टर वाला बहाली है उसके अंदर ऑलरेडी कम हो गया है, वह सेम सिचुएशन इसमें भी है। तो यहाँ पर भी आपको कम देखने को मिल सकती है। ठीक है, कम होगा तो सभी कैटेगरी के अंदर सीटें कम हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।